वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो इस वीडियो में हम इंटीग्रल डोमेन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितनी भी इसकी थ्योरम्स है वो हार्डली 4 से 5 लाइंस की थ्योरम्स होती हैं और वो बहुत ही इजी थ्योरम्स हैं। वो क्या है, बहुत ज़्यादा आसान थ्योरम्स है। इस कंसेप्ट से आपके पास ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आ रखे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस इंटीग्रल डोमेन से आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे आपके सामने यहाँ पे हैं। जैसे अगर एक बार हम समझते हैं कि ये क्वेश्चंस पेपर में एग्जामिनर ने किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, जब हम इनको पढ़ेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, होपफुली जब आप एंड तक अगर वीडियो को कंप्लीट करोगे तो आपका एक टॉपिक दैट इज इंटीग्रल डोमेन ये कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रल डोमेन शब्द सुनते ही कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या प्रोफेसर जो एग्जामिनर पेपर बनाता है वो क्या क्या आपसे चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, फिर हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना जोर देंगे, उन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन में उसने ये बोला कि एक इंटीग्रल डोमेन में किसी में 10 एलिमेंट हो सकते हैं, क्या ऐसा इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट करते हैं। उसने ये आपसे पूछा कि कोई इंटीग्रल डोमेन बताओ जिसमें 10 एलिमेंट है, क्या ऐसा इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगर उसने पूछा कि अगर एक रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी पॉलिनोमियल रिंग भी इंटीग्रल डोमेन होगी, प्रूव करने की चीज आपको। रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी पॉलिनोमियल रिंग भी इंटीग्रल डोमेन होगी। फिर फील्ड पूछ लिया आपसे कि फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, क्या कन्वर्स भी ट्रू है, क्या इंटीग्रल डोमेन भी फील्ड होते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए, फील्ड की डेफिनेशन, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें। अगर आर एक इंटीग्रल डोमेन है तो पॉलिनोमियल रिंग भी एक इंटीग्रल डोमेन होगी। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो अब प्रॉपर रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन करो रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। रिंग विद जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है इंटीग्रल डोमेन के साथ। इंटीग्रल डोमेन के साथ जीरो डिवाइजर्स का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। एक कॉम्यूटेटिव रिंग बतानी है जिसमें यूनिटी एलिमेंट ना हो, और एक डिवीजन रिंग की डेफिनेशन पूछी आपसे एग्जांपल के साथ। फिर इसमें आपके पास क्या बोला कि आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, तो इसमें आपको इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर हम एक आइसोमॉर्फिज्म लेंगे और शो करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए पहले। फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इंटीग्रल डोमेन अगर रिंग है तो पॉलिनोमियल रिंग भी इंटीग्रल डोमेन होगी। थर्ड या फोर्थ टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके सामने कि अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो पॉलिनोमियल रिंग भी इंटीग्रल डोमेन होगी। फिर इसने ये बोला आपको कि इंटीग्रल डोमेन में कैंसलेशन लॉ होल्ड होते हैं। ये किस में होते हैं, आम जिंदगी में कैंसलेशन लॉ होल्ड नहीं होंगे, जो नॉर्मल सिचुएशन है उनमें नहीं, जो नॉर्मल रिंग है उनमें नहीं होंगे, पर जब इंटीग्रल डोमेन होगा तो उस केस में कैंसलेशन लॉ आपके पास होल्ड होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन से, और इसी में हमारे पास फर्दर काफी सारी बीच में डेफिनेशंस आएंगी। तो सबसे पहले आपके पास है इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या है। वीडियो को कंप्लीट देखो, ये कॉन्सेप्ट मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि आपको पूरा पक्का अच्छे से याद हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। मतलब यहाँ से आपके 3 से 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग है आपके पास, और कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है, जिसमें यूनिटी हो, विद यूनिटी, विद यूनिटी, पर इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। पर इसमें क्या नहीं होने चाहिए, जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। विदाउट, नो जीरो डिवाइजर्स, जीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हुए रिंग्स हमें देखनी पड़ेंगी, पर उससे पहले हमें जीरो डिवाइजर देखना पड़ेगा।
जीरो डिवाइजर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत केयरफुली सुनना, वीडियो की पेस स्लो कर लेना। जीरो डिवाइजर का मतलब ये होता है, जीरो डिवाइजर अगर है उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास दो नॉन जीरो नंबर है, ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो नंबर है, पर अगर उनका प्रोडक्ट जीरो आ गया आपके पास, तो हम कहते हैं देन वी से, तब हम क्या कहते हैं कि जो रिंग आर है, रिंग आर हैज जीरो डिवाइजर्स, रिंग आर में क्या है, जीरो डिवाइजर्स है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता, दो रियल नंबर्स ले लिया हमने, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन जीरो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके कभी भी जीरो नहीं आ सकता। आप खुद से सोचो कि अगर मान लो आपने 2 लिया, 3 लिया, तो 2 इंटू 3 जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो इफ वी टेक द रिंग एज द रियल नंबर्स। तो जीरो डिवाइजर्स, अच्छा नाम में क्या जीरो डिवाइजर, तो इसका मतलब है कि जीरो को डिवाइड करने वाला। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं a इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय b। जीरो को b से डिवाइड करके हमारे पास a आ गया, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जीरो को a से डिवाइड करके आपके पास b आ गया। तो आपके पास जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट करके, ये एक गलत प्रॉपर्टी है, हम ये नहीं चाहते, वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। हमें नहीं चाहिए ये प्रॉपर्टी कि दो नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाए। हमें तो यही चाहिए कि अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, हमें क्या चाहिए, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, दिस इंप्लाइज या तो ए जीरो होना चाहिए या फिर बी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम ये चीज प्रूफ करते हैं तो इसका मतलब है कि रिंग आर में जीरो डिवाइजर्स नहीं है, रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो ये हमारी प्यारी प्रॉपर्टी है, ये हमें चाहिए, पर ये प्रॉपर्टी नहीं हमें चाहिए कि दो नॉन जीरो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके आपके पास जीरो आ जाए। चलो पहले जीरो डिवाइजर्स का एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले Z6 कंसिडर करो आप। Z6 एक रिंग है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 और 5। अब बहुत इजीली हमें पता है कि Z6 का मतलब क्या होता है, रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6 के बराबर होते हैं। तो हमने एक 2 ले लिया जो नॉन जीरो नंबर है, जो Z6 से बिलोंग करते हैं। 3 ले लिया हमने जो नॉन जीरो नंबर है, Z6 से बिलोंग करते हैं। पर जब हमने 2 इंटू 3 लिया तो ये 6 आ गया। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब जब आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब कि आपके पास Z6 में जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं, जीरो डिवाइजर्स है, Z6 कंटेन्स जीरो डिवाइजर। सिमिलरली आप Z8 में भी तो बोल सकते हो। Z8 में क्या होगा, 2 ले लोगे, 4 ले लोगे, ये 8 के बराबर आ जाएगा, इसे 0 लिख देंगे, क्योंकि 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। अब ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इंटीजर मॉडुलो 8 का क्या मतलब है, इस रिंग की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिमिलरली आप Z10 भी कह सकते हो। Z10 में क्या होगा, Z10 में आपके पास होते हैं 2 इंटू 5, दो नंबर ले लिए, 2 इंटू 5 ये 10 के बराबर है, 10 को आपने 0 के बराबर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे रिंग्स हैं जिनमें जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं आपके पास। हम इंटीग्रल डोमेन पे वापिस चलते हैं, यहां से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि एक एग्जांपल दो एक रिंग का जिसमें जीरो डिवाइजर्स हो विद जीरो डिवाइजर्स, तो एग्जाम्पल आपका ये बनेगा Z6, Z8, Z10, ऐसे एग्जाम्पल्स बनेंगे आपके पास। ठीक है, अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन पे मूव ऑन करते हैं। पहले जैसे अगर हम कुछ रिंग्स एक साथ एज्यूम कर लें, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये तीनों की तीनों आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, से यस डेफिनेटली, क्योंकि इनमें जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे a इंटू बी को तो वो b इंटू ए के बराबर होगा, अगर ए बी रैशनल से बिलोंग करेगा, रियल से या कॉम्प्लेक्स से। तो नंबर वन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। विद यूनिटी है, विद यूनिटी का मतलब ऑल द थ्री रिंग्स कंटेन्स वन, तीनों में आपके पास वन है, वन बिलोंग करते हैं रैशनल से भी, रियल से भी, कॉम्प्लेक्स से भी। तीनों में दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो डेफिनेटली किसी एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि इनमें जीरो डिवाइजर्स आपके पास नहीं है, जीरो डिवाइजर्स नहीं है। तो ये तीनों आपके पास क्या बन गई, ये तीनों एग्जाम्पल्स बन गए, इंटीग्रल डोमेन की एग्जाम्पल बन गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल्स, जीरो डिवाइजर के डेफिनेशन और जीरो डिवाइजर के एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी डाउट है अगर आपको इन डेफिनेशंस में, आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मुझे भेज सकते हो कि इस वाली लाइन में क्या चीज आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के बाद हम फील्ड की डेफिनेशन पे मूव ऑन करते हैं। तो व्हाट इज अ फील्ड, एक फील्ड होती क्या है? तो फील्ड की डेफिनेशन ये होगी कि अ कॉम्यूटेटिव रिंग, पूरा लिखना है ये, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यूनिटी के साथ एक कॉम्यूटेटिव रिंग in which every non-zero element is a unit, in which every non-zero element is a unit। तो देखो समझना पड़ेगा आपको दो तीन डेफिनेशन छोटी छोटी सी, यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग और नॉन जीरो एलिमेंट को यूनिट होना पड़ेगा। मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग का मतलब a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए अंडर मल्टीप्लीकेशन। यूनिटी का मतलब a इंटू वन आपके पास ए के बराबर होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट को यूनिट होना पड़ेगा, नॉन जीरो एलिमेंट को यूनिट होने का मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होने का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जांपल्स में अगर हम मूव ऑन करें, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तीनों कॉम्यूटेटिव रिंग्स है, तीनों में यूनिटी है और तीनों में हर नॉन जीरो नंबर का इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। 5/3 का इन्वर्स होगा 3/5, ठीक है, नॉन जीरो नंबर का, ठीक है। किसी भी रियल नंबर r का इन्वर्स होगा 1/r, किसी भी z का इन्वर्स होगा 1/z, नॉन जीरो होने चाहिए ये वाले, ये नंबर्स आपके पास सारे नॉन जीरो है। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। यूनिटी, यूनिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज वन। और यूनिट का मतलब आपके पास क्या होगा कि a इंटू बी किसके बराबर है, वन के बराबर है। a इंटू बी किसके बराबर है, वन के बराबर। तो ये फील्ड की डेफिनेशन है आपके पास, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं हम इंटीग्रल डोमेन के एग्जांपल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल पिक करेंगे कि अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी आइडेंटिटी is an integral domain if and only if both the cancellation law hold। तो हम इस एग्जांपल को शुरू करते हैं, चलो ठीक है। तो गिवन क्या चीज है आपके पास, मान लेते हैं कि जो R है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। गिवन है कि R बी एन इंटीग्रल डोमेन, R क्या चीज है, एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या चीज है, प्रूफ क्या करना है हमें कि कैंसलेशन लो होल्ड होती है इसमें, हमें ये प्रूफ करना है कि कैंसलेशन लो होल्ड होती है। अच्छा, कैंसलेशन लो होल्ड होने का क्या मतलब होता है, कैंसलेशन लो होल्ड होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ए बी इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है तो हम ए को काट सकते हैं, तो ये कैंसलेशन लो होता है हमारे पास, ठीक है। जो हम बहुत कैजुअली लेके चलते हैं, एक्चुअली में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है मॉडर्न अलजेब्रा में।
तो उसके बाद प्रूफ वाला पार्ट देखो। प्रूफ वाले पार्ट में हमने क्या लेके चले, 3 एलिमेंट्स पिक कर लिए, ए बी सी बिलोंग करवा लिए आर से, रिंग आर से। ए बी इक्वल टू ए सी के इक्वल हो गया, तो हम इसे ए नॉन जीरो नंबर है आपके पास, ए कोई नॉन जीरो नंबर है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, काफी सारे बच्चे ये चीज स्किप कर देते हैं, नॉन जीरो ये पार्ट लिखना। अब ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो के बराबर आ गया, ए कॉमन निकल गया आपके पास, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो आ गया। देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ गया, दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ गया। ये नंबर नॉन जीरो है, ए जो है वो नॉन जीरो है और ये इंटीग्रल डोमेन भी है, तो b माइनस सी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो b माइनस सी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो इसका मतलब b इक्वल टू सी हो गया। इतना सा प्रूफ है इसका, हम यहां से लेके चले, ठीक है, और हम यहां तक पहुंच गए b इक्वल टू सी तक। अगर मैं इसके कन्वर्स पार्ट पे मूव ऑन करता हूं, कन्वर्स पार्ट में आपके पास क्या है कि कैंसलेशन लो होल्ड हो रहे हैं कॉम्यूटेटिव रिंग आर में, ठीक है, कैंसलेशन लो होल्ड इन कॉम्यूटेटिव रिंग आर, ठीक है। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो आर है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। मतलब हमें बस ये प्रूफ करना रह गया कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स है ये चीज कैसे है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर a इंटू बी जीरो के बराबर है तो या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा। देखो बुक में ये लाइंस नहीं लिखी होंगी, पर एक समझने के पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी कि अगर इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने का मतलब ये होगा कि विदाउट जीरो डिवाइजर, और जीरो डिवाइजर नहीं है ये शो करना है, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो लेके चलोगे, उनमें से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। तो अब प्रूफ देखो, अब इसमें छोटा सा प्रूफ है 3 लाइंस का। ए बी इक्वल टू जीरो लेके चले, ए बी इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं ए इंटू जीरो। मतलब मान लेते हैं कि ए नॉन जीरो है, एक नंबर नॉन जीरो है, क्योंकि कैंसलेशन लो होल्ड होते हैं, कैंसलेशन लो क्या हो रहे हैं, होल्ड हो रहे हैं। तो ए से ए काट दोगे तो इसका मतलब बी जीरो के बराबर आ गया, बी किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। एक नॉन जीरो नंबर है तो दूसरे को जीरो होना ही पड़ा, तब जाके ये जीरो आ गया। ये प्रूफ की ये 3 लाइनें हैं बस आपके पास। तो लास्ट में आप लिखोगे, मेंशन करोगे कि जो आर है, आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो इसका मतलब आपके पास जो आर है वो एक इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन होगा आपके पास। तो ये थी कहानी इस क्वेश्चन की, 4 लाइन्स ये थी, 2-3 लाइन्स ये थी, बाकी सब डेफिनेशन वेस आपके दिमाग में चलेंगी चीजें, प्रैक्टिस करनी है आपको इस चीज की बहुत अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट बहुत बार आता है कि फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो कर लेते हैं इसे भी हम कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बट इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ फील्ड। ये रिजल्ट पूछा जाता है आपसे। तो मान लेते हैं कि लेट एफ बी अ फील्ड, मान लो कि एफ आपके पास क्या है, फील्ड है। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि जो एफ है, टू शो एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन, एफ एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन शो करने का मतलब क्या हो जाएगा, हमें ये शो करना है कि एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर, एफ इज विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। बाकी दो प्रॉपर्टी तो मैच कर ही रही है, दो प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, कॉम्यूटेटिव और यूनिटी वाली, वो तो है ही है। प्रूफ शुरू करते हैं हम इसका, बहुत छोटा सा प्रूफ है, 2 लाइंस का प्रूफ है। मान लो कि ए और बी एफ से बिलोंग करते हैं और ए नॉन जीरो नंबर है, कि a इंटू बी आपके पास जीरो के बराबर आ गया, क्योंकि
एफ एक फील्ड है, एफ इज अ फील्ड, एंड फील्ड में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फील्ड में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए बिलोंग करता है एफ से, तो ए इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एफ से। तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट इन एफ, इसे वर्ड्स में भी मेंशन कर दो कि इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट इन एफ। तो इसका मतलब ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया आपने दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या किया? प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इन्वर्स से। अब ये क्या बनेगा? ए इन्वर्स इंटू ए बी इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू जीरो। ए इन्वर्स इंटू ए क्या बनेगा? आइडेंटिटी, इंटू बी इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो आ गया। देखो ना, दो नंबर्स लेके चले, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो था, तो हमने ये शो कर दिया कि कोई एक नंबर जीरो है। हेंस आपके पास ये जो एफ है वो एक इंटीग्रल डोमेन बन गया, उसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमने ए इंटू बी जीरो के बराबर लेके चले थे, दोनों साइड ए से, मतलब इस जीरो को हमने ए इंटू जीरो लिखा था, तो हमने कैंसिल करना था, कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज करनी थी। अभी हमारे पास कैंसलेशन की जगह पे फील्ड गिवन था, तो फील्ड में इन्वर्स होता है तो हमने इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्पल इस बार एग्जाम में, कि इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी फिल्ड, इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी फिल्ड। इंटीग्रल डोमेन का फील्ड होना जरूरी नहीं है। हमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा इंटीग्रल डोमेन का। कंसीडर z एज अ इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, z को हमने इंटीग्रल डोमेन मान लिया। मान क्या लिया? ये इंटीग्रल डोमेन की सारी डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं। नंबर वन, z इज कॉम्यूटेटिव रिंग, ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी आपके पास, z क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग भी है। नंबर टू, कॉम्यूटेटिव रिंग के बाद z इज हैज यूनिटी, इज विद यूनिटी, इसमें यूनिटी एलिमेंट भी है। नंबर थ्री, z इज विदाउट जीरो डिवाइजर, बिल्कुल ट्रू है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, इसमें जीरो डिवाइजर्स का भी कोई रोल नहीं है। अगर मान लो 5 बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, तो 5 का जो इनवर्स है 1/5, ठीक है, 5 का जो इनवर्स है 1/5, 1/5 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी एलिमेंट का एक्सेप्ट 1 और -1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लाइन मेंशन कर दोगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट except 1 and -1 does not exist. Therefore जो z आपके पास वो फील्ड नहीं होगी, z इज नॉट अ फील्ड, वो क्या नहीं होगी? फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और छोटी सी रिजल्ट था कि फील्ड इंटीग्रल डोमेन पक्का होती है पर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती। फिर नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा रिजल्ट हो रहा है, जो कि पिछले साल के एग्जाम में पूछा हुआ है, पीयू के 2023 के एग्जाम में, कि शो करने कि Zn इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ n इज अ प्राइम नंबर, n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, Zn इंटीग्रल डोमेन होगा अगर n आपके पास एक प्राइम नंबर होगा। तो देखो, कंसीडर कर लो सबसे पहले कि Zn एक इंटीग्रल डोमेन है। प्रूफ शुरू कर देते हैं हम इसका, और प्रूफ शुरू करने से पहले सोचो, अगर आपने Z6 लिया, Z8 लिया, तो इनमें जीरो डिवाइजर्स आगे थे, जैसे 2 इंटू 3 जीरो के बराबर आ गया था, 2 इंटू 4 जीरो के बराबर आ गया था। मतलब जब मैंने यहाँ पे लिए थे कंपोजिट नंबर्स,
तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास क्या आ गया था, जीरो डिवाइजर्स आ गए थे। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मान लो लेट जो Zn है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, Zn भी इंटीग्रल डोमेन, Zn आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन है। इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है, कंसिडर n be not a prime number, n be not a prime number। मान लो कि n एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ठीक है, n कैसा होगा, a इंटू बी फॉर्म का होगा, 1 लेस देन इक्वल टू a और b दोनों n से छोटे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 6 को हमने लिख लिया 2 इंटू 3, तो 2 भी 6 से छोटा है, 3 भी 6 से छोटा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि a b इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑब्वियसली ना, जैसे 2 इंटू 3 यहाँ पे 0 बन गया था आपके पास, वैसे a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n आपके पास 0 बनेगा, वेयर a b आर नॉन जीरो, a और b नॉन जीरो नंबर्स हैं, a एंड b आर नॉन जीरो नंबर्स। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो Zn है, Zn हैज जीरो डिवाइजर्स, ये भी एक नॉन जीरो नंबर है, b भी नॉन जीरो नंबर है, पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n जीरो के बराबर आ गया, तो इसमें तो जीरो डिवाइजर्स आ गए। तो इसका मतलब Zn इंटीग्रल डोमेन नहीं है, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, Zn इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। therefore n have to be a prime, therefore n is a prime number। तो n को क्या होना पड़ेगा, प्राइम नंबर ही होना पड़ेगा। अगर हम इसके कन्वर्स केस पे चलें, मूव ऑन करते हैं, कन्वर्स केस कि n एक प्राइम नंबर है, शो करने के इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो कन्वर्सली लेट n be a prime number। टू शो, हमें क्या शो करना है कि जो Zn है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट a डॉट b इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n है ये, तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n को हम ऐसे ही शो कर देते हैं और एडिशन मॉडुलो n को हम ऐसे शो करते हैं। तो क्लियर इसका मतलब ये होता है ना कि a इंटू बी मल्टीपल ऑफ n होना चाहिए। जैसे z6 होता है आपके पास, तो 2 इंटू 3 आ गया, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, 3 इंटू 4 आ गया, 12 आ गया, 12 जीरो के बराबर होता है, तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो इसका मतलब a और b आपके पास, a इंटू बी आपके पास मल्टीपल ऑफ 6 होगा, ए बी इज अ मल्टीपल ऑफ n। इसका मतलब n डिवाइड करेगा ए बी को, पर n तो एक प्राइम नंबर है, n क्या तो a को डिवाइड करेगा या फिर b को डिवाइड करेगा, n डिवाइड a और n डिवाइड b। देयरफॉर अगर n a को डिवाइड करेगा तो या तो a को 0 होना पड़ेगा या फिर b को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके पास जो Zn है वो क्या हो गया, Zn इज इंटीग्रल डोमेन, वो इंटीग्रल डोमेन बन गया आपके पास। तो जो सबसे पहला आपसे पूछा था कि क्या कोई इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट करते हैं जिसमें 10 एलिमेंट हो, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में हमेशा प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं। तो उस केस में आपको ये देना पड़ेगा एग्जांपल कि Zn इंटीग्रल डोमेन होते हैं, मतलब किसी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आते हैं। जब ये आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे बोलोगे कि किसी इंटीग्रल डोमेन में प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आते हैं, और वो सारा प्रूफ मेंशन कर दोगे, और यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि Z10 ले लिया, उसमें 2 इंटू 5 है, उसमें 0 डिवाइजर्स आ गए, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होता। ठीक है,
किसी भी इंटीग्रल डोमेन में प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं, 10 एलिमेंट्स नहीं हो सकते। फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, हमने ये देख लिया, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। ठीक है, आइसोमॉर्फिक वाला क्वेश्चन आपको एक अलग वीडियो में मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको एक अलग वीडियो में मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। 2-3 बेसिक रिजल्ट्स हो रहे हैं इंटीग्रल डोमेन के। वीडियो को ज़्यादा लंबा स्ट्रेच ना करते हुए हम वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसे अच्छे से कवर करो, बारी बारी डेफिनेशंस को देखो, क्योंकि बहुत रिपीटेड और सेलेक्टेड से क्वेश्चंस है और ये टॉपिक सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ जैसे मैंने आपको सिर्फ इसमें बताई रियल्स में, आपके पास मैट्रिसेस की रिंग भी तो होती है। मैट्रिसेस, सेट्स, ये सारे क्या हैं, कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि एक एलिमेंट्स के सेट एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर हम बेसिक जो अलजेब्रा के ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वो चीज स्टडी कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। जब आपने दो नॉन जीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब मैट्रिक्स की रिंग में भी जीरो डिवाइजर होते हैं, मैट्रिक्स की रिंग में भी जीरो डिवाइजर होते हैं। तो ये फील्ड की डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन के बेस पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो अभी हाई स्कूल के साथ।